हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चा लोग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। और आपको पता है कि एनसीईआरटी में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों एक ही में है। तो पहला चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री का ही है। तो हम देखते हैं कौन सा केमिस्ट्री का है। ये चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ है। इसीलिए मैं कहता हूँ राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री ही मिलेगी, तो इसलिए आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। वो चाहे 9th की हो, चाहे 10th की, चाहे 11th की, चाहे 12th की, चाहे नीट की, चाहे जेई की, हर चीज़ की आपको मिलेगी पूरी की पूरी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत कर लें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कहीं भी शेयर करिए और जो है 100% एनसीईआरटी पढ़िए हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी आपको कुछ भी कोई अदर एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेटा सबसे मस्ट है, सबसे ज़रूरी है, वही हमारा सिलेबस है। तो आइए देखते हैं, हम देख चुके थे क्या होता है वाष्पीकरण। तो आज हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे। ये देखिए, मतलब लेक्चर 7 देखेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो लास्ट वीडियो में ही हम बता चुके थे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं। तो यहाँ भी देखते हैं बेटा। पहला हमारे पास कारक क्या है? ताप है। दूसरा हमारे पास कारक जो है सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया है। तीसरा हमारे पास वायु वेग, विंड वेलोसिटी। और चौथा हमारे पास क्या है? आर्द्रता है। तो हम लोग अभी से देख लेते हैं कि कैसे ये हमारे पास क्या होता है। तो यहीं पे हमारे पास जगह है, तो हम देखेंगे कि ये देखिए ताप जैसे होगा तो वाष्पीकरण बेटा इसी में कर दे रहे हैं। वाष्पीकरण अभी पूरा डिटेल नीचे में देखेंगे। वाष्पीकरण क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। ये किसका चिन्ह है? समानुपात का। समानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग बेटा समानुपात कहते हैं। और ताप घटेगा तो वाष्पीकरण भी घटेगा। अब आते हैं सतह क्षेत्रफल। तो वाष्पीकरण क्या है बेटा? वाष्पीकरण यहाँ भी हम देखेंगे सतह क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। तो वाष्पीकरण किसके समानुपाती होगा? सतह के क्षेत्रफल पर। सतह क्षेत्र पर कि सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण की दर उतना ही ज़्यादा होगी। अभी इसको आगे देखेंगे। आते हैं बेटा वायु वेग। तो क्या कहेंगे इसमें भी? वाष्पीकरण क्या होता है? हमारे पास किसके समानुपाती होता है? वायु वेग के। मतलब वायु का वेग जितना ज़्यादा होगा, हवा जितनी तेज़ चलेगी बच्चा, उतना ही वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, मतलब उतना ही वाष्पीकरण होगा। अब हम आते हैं, इसमें याद रखिएगा कि आर्द्रता कहते हैं जिसे ह्यूमिडिटी। तो वाष्पीकरण हमारे पास क्या है? आर्द्रता के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती को लिखते हैं 1/, क्या है? आर्द्रता। मतलब जब आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा महाराज? घटेगा। ऐसा क्यों? अभी आगे देखते हैं, याद रखिए। तो बच्चा हम लोग देख चुके अभी कि वाष्पीकरण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, वाष्पीकरण सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर भी बढ़ता है, वाष्पीकरण वायु वेग बढ़ने पर भी बढ़ता है, और वाष्पीकरण आर्द्रता बढ़ने पर घटता है। यही एक व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सब के सब समानुपाती हैं, याद रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पे ये चिन्ह क्या है? समानुपाती लिख दे रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप अभी 9th में हैं, स्टार्टिंग है, आपको तो पता होना चाहिए। ये भी समानुपाती है बेटा, ये भी समानुपाती है, ये भी बेटा क्या है? समानुपाती है, आप जान गए हैं अब। लेकिन इसी हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा,
कि जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाएगी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे ताप बढ़ने पर हमारे पास क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। तो पहला हमारा कारक है, तो आप जान गए, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण किस किस के द्वारा प्रभावित होता है या वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चा वाष्पीकरण को प्रभावित करने के 4 मुख्य कारक हैं हमारे पास। वो क्या है, ताप है, सतह क्षेत्रफल है, और सतह क्षेत्रफल के बाद हम देखते हैं वायु वेग, विंड वेलोसिटी जिसे कहते हैं, आर्द्रता ह्यूमिडिटी है। अब आगे बढ़ते हैं, ताप को देखते हैं। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। कैसे, ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। ऐसा क्यों? ताप बढ़ने से जल के अणुओं को अतिरिक्त ऊष्मा या ऊर्जा मिल जाती है। ऊष्मा ही बेटा क्या है हमारे पास, ऊर्जा मिल जाती है, और वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। कौन? जल के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में है, आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बच्चा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आओ देखते हैं सतह क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, याद रखिएगा। कैसी प्रक्रिया है बेटा? सतही प्रक्रिया है, मतलब सरफेस फेनोमेना इसे कहते हैं। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास देखो, पहले सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। क्योंकि जल के अणुओं को जब पर्याप्त ऊर्जा तथा हवा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जल के अणुओं को तब पर्याप्त ऊर्जा और क्या है, हवा। जब हम किसी चीज़ को फैला देंगे तो उसमें हवा भी अच्छी लगेगी बेटा, और उसमें क्या है, उसको ऊष्मा भी अच्छी मिलेगी, उसमें सूर्य की रोशनी भी अच्छी पड़ेगी, और क्या है, उसको ऊर्जा भी पर्याप्त मिलेगी। और जब उस जानते हैं कि आपको सूर्य की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, उसको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, रोशनी ज़्यादा मिलेगी, तो जल क्या है, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम क्या है, उन्हें फैला देते हैं। धान चावल गेहूं को भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने छत पे फैलाते हैं, ज़मीन पे फैलाते हैं, ताकि उसको क्या है, ज़्यादा क्या मिले, सतह क्षेत्रफल फैल जाए और उसको ऊर्जा और हवा ज़्यादा मिले, और जिससे कि वो क्या हो जाए, जल्दी से वाष्पीकृत हो जाए। तो आइए आगे देखते हैं वायु वेग वाला। वायु के वेग का क्या मतलब हुआ? वायु वेग का मतलब होता है कि वायु की गति में वृद्धि। वायु कितनी तेज़ चल रही है, हवा कितनी तेज़ चल रही है, इसको ही कहते हैं वायु वेग, विंड वेलोसिटी। वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, क्योंकि वायु तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं बेटा, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या है, घट जाती है ना। तो इसीलिए कहे थे भगोने से, बर्तन से, तमाम चीज़ से कैसे क्या है, वायु के साथ साथ या ताप बढ़ने पे गर्मियों में पानी क्यों सूख जाता है, क्यों गड्ढे में, तालाब में, बर्तन में, कपड़े में पानी कम हो जाता है। अब आते हैं बेटा आर्द्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आर्द्रता, क्योंकि यही एक उल्टा है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास वायु में विद्यमान, यहाँ देखिए आखिर ह्यूमिडिटी होती क्या है। आपसे पहले पूछेंगे आर्द्रता किसे कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प की मात्रा मतलब बेटा यहीं समझ लेना, नमी, कि वायु में हमारे पास कितना पानी है, क्योंकि जो ये हवा है इसमें पानी वाष्प के रूप में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में पानी ज़्यादा होगा पहले से ही, तो वो आसपास के क्षेत्र से पानी कम खींचेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग खाना ज़्यादा खाए रहते हैं तो फिर कितना भी खाना अगल बगल रखा हो खाने का मन नहीं करता है, खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ही जब वायु में पहले से ही पर्याप्त पानी है वाष्प के रूप में, तो आसपास से क्या है, पानी नहीं लेता है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। इसीलिए कहते हैं आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण घट जाता है।
तो पहला क्वेश्चन यही है बच्चा कि क्या होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण दर घट जाएगी। इसीलिए बोले थे कि पहले से है तो अब वो नहीं खींचेगा, नहीं लेगा। अर्थात आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण घटता है। इसीलिए हमने बोला कि आर्द्रता जिसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वाष्पीकरण के, न वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन। क्या कहेंगे बेटा? इवापोरेशन। देखो, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, या वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आर्द्रता कम है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका मेन सीधा वाला जो हम लोगों के पास है आपकी क्लास 9th के एनसीईआरटी का, ये हम देखते हैं कि ये इवापोरेशन जो है बेटा, जो वाष्पीकरण है, अभी आपको बताए थे वाष्पीकरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आर्द्रता की बेटा। क्या कहते हैं? आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण कम। बाकी सब क्या था? ताप ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, सतह क्षेत्रफल ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, वायु वेग ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, लेकिन आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण क्या है? हमारे पास कम हो जाएगा। तो यहाँ बटे में लिखा है कि आर्द्रता कम होनी चाहिए अधिक वाष्पीकरण के लिए। आर्द्रता कम तो वाष्पीकरण ज़्यादा, आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण कम। तो बच्चा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन और मैं हूँ आपका टीचर सुधीर पांडे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा कि हमको वाष्पीकरण से कूलिंग या वाष्पीकरण से हमको ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है, पंखा चलाने पे हमको ठंडा क्यों लगता है, और क्या देखेंगे हम लोग गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा पढ़ने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे पूरे के पूरे एनसीईआरटी के, चाहे वो थ्योरेटिकल्स हों चाहे वो न्यूमेरिकल्स हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और 100 टाइम्स की वीडियोज़ को देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।